हेलो गाइस, तो मैं आया हूँ आज सैक में फिर से। और यहाँ पे आया हुआ है सकीम आजिल साकिल आज़मी, और वो बहुत ही बड़े शायर है। तो मैं आपको सीधे सैक में लेके चलता क्योंकि वहाँ पे शायरी हो रही है और काफ़ी और भी शायर्स आए हुए हैं और सभी शायरी कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ मेरा कोई दोस्त है नहीं, अभी मैं अकेला ही हूँ। लेकिन ओएटी जो सैक के अंदर है, आईटी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे बहुत भीड़ है। सब शायरी देखने के लिए आए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी। तो मैं जल्दी से लेके चलता हूँ, शायरी दिखाऊंगा। मुलाकात हुआ करती थी, हिज्र की रात है और आंख में आंसू भी नहीं, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। एक मतलब एक शेर ये सुने कि जरा सी देर को सख्ते में आ गए थे हम, जरा सी देर को सख्ते में आ गए थे हम, के एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम। जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे। बहुत शुक्रिया। एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे, के आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे, के आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे। तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे। तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे। तेरी महफिल मेरी शिरकत नहीं देखी जाती, तेरी महफिल मेरी शिरकत नहीं देखी जाती, कई आंखों से ये साथ नहीं देखी जाती। तेरे हाथों की मशक्कत पे तरस आता है, तेरी जुल्फों की शरारत नहीं देखी जाती। तेरे हाथों की मशक्कत पे तरस आता है, तेरी जुल्फों की शरारत नहीं देखी जाती। जिंदगी बाइसे उम्मीद भी रुसवाई भी, उसकी दहलीज तलक ले गई भी लाई भी। उसे तो देखते ही डगमगा जाते हैं कदम, और फिर उस पे वो ले लेती है अंगड़ाई भी। क्या कहना। बहुत शुक्रिया। और फिर उस पे वो ले लेती है अंगड़ाई भी। बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है। इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी है। हरफ आखिर के तौर पर दो शेर और फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि ज़िंदगी तूने सुलूक ऐसे किए साथ मेरे। आपकी सर्दी भी वैसे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। ज़िंदगी तूने सुलूक ऐसे किए साथ मेरे, वो तो अच्छा है कि बांधे हुए हैं हाथ मेरे। वो तो अच्छा है कि बांधे हुए हैं हाथ मेरे। मैं विरासत में मिला था मेरे नाकदरों को, यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे। क्या बात है। यानी मुमकिन नहीं मिल पाए निशानात मेरे। और मुझको सुनिए नजरअंदाज न कीजिए साहब, मुझको सुनिए नजरअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे। वाकई इस्माइल राज की शायरा अब परफॉर्मेंस अपने पीक पर पहुंचा दिया इस्माइल भाई ने। एक बार जोरदार तालियों से आने वाले हैं। ये इस्माइल भाई थे, इस्माइल भाई ने बहुत अच्छी करते हुए अभी देखते अब कौन आएगा दोस्तों अब थोड़ा संजीदा हो जाने का वक्त आ गया है। अब आने वाले एक शेर में पढ़ता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हर वक्त में हर दौर में मुशायरे होते रहे हैं और हर वक्त में साहित्य चलता रहा है, और हर वक्त का एक नाम ऐसा होता है
जिससे उसकी पूरी जनरेशन्स का पैमाना नापा जाता है कि मसलन गालिब का ज़माना, मसलन फराज का ज़माना, मसलन फैज़ का ज़माना, मसलन फिराक का ज़माना। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच एक ऐसा नाम मौजूद है जो ये ज़माना जिनके नाम से जाना जाता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हों, सबके लफ्ज़ों पे जो बोल आते हैं, जो शेर आते हैं, जो गीत आते हैं, जिस कलम से लिखे गए हैं, वो कलमकार आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, दुबई या दीगर मुल्क जहाँ जहाँ पर उर्दू समझी या बोली जाती है, वहाँ के मुशायरों की जब फहरिस्त बनती है तो उस पर श्रृंगार टीका का काम जिस शायर का होता है वो शकील आज़मी साहब का होता है। अगर आप थप्पड़ मूवी का एक टुकड़ा धूप गाना सुन के रोए हों, या फिर तू बंजा गली बनारस की गाना सुना के आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस किया हो, तो आपको जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए हमारे वक्त के गुरूर, हमारी शायरों की आन बान शान और हिंदुस्तानी मुशायरों का सबसे बड़ा नाम शकील आज़मी साहब का। एक बार जोरदार तालियां, जितनी आप में ऊर्जा बची हो, सुनिए और स्वागत कीजिए सर। IIT के चमकते सितारों, शायरी की ज़मीन पे मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। ज़रा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है। हाय हाय, ज़रा सा साथ चल के, ज़रा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है। मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। जिंदाबाद सर, वाह 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 वाह। बहुत इनायत। मेरे सब साथी शोरा जो नौजवान हैं, आज का मुशायरा पूरा नौजवान है, सुनने वाले और सुनाने वाले। मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ लेकिन हूँ मैं भी नौजवान ही। क्या बात है। ज़रा सा अभी मेरे बारे में कहा था कि मुशायरा लूट लेते हैं। आप यकीन जानिए मैं आज मुशायरा लूटने नहीं आया हूँ, मैं आज आपसे मोहब्बत करने के लिए आया हूँ। ज़रा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है, मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका। कहानी में मेरी छोटा सा एक छोटा सा किरदार है उसका, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। वाह वाह वाह। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है। गांव वाले जो लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, दरवाजे कहीं कहीं फटे हुए होते थे तो अंदर तक दिखता था। शायद आप लोग इस तजर्बे से गुजरे होंगे। देखिए कैसे शेर बनता है। क्या बात है। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दराड़ में है। वाह 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 सर, क्या बात है। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दराड़ में है। शेर सुनिए, नया लगे तो, अच्छा लगे तो सुन के बताइए। निगाह देर से उलझी हुई किवाड़ में है, वो जा चुकी है मगर थोड़ी सी दराड़ में है। किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं, किसे हटाऊं, किसे हटाऊं कोई उसके आसपास नहीं। छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है, छुपी हुई वो खुद अपने बदन की आड़ में है। उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में। आज का मुशायरा मतलब आप लोग मुशायरा भी सुन रहे हैं और पिकनिक भी चल रही है। कहीं 4 बैठे हैं, कहीं 10 बैठे हैं, कहीं 8 बैठे हैं और इधर तो 2 बैठे हैं। अगर ये मोहब्बत करने के लिए बैठे हैं तो अच्छी बात है।
लेकिन मुशायरे के खिलाफ साजिश कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। उसी के हुस्न, ये भी नई गजल है, उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, उसी के हुस्न उसी की अदा के उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। यहाँ से 2 शेर सुन लें। ख्याल उर्दू शायरी 350 साल पुरानी है। इसमें इतना कुछ कहा जा चुका है कि कुछ नया बचा नहीं, उस्तादों ने इतना लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी नया ख्याल और नए अंदाज से आ जाता है तो हमें खुशी होती है, लिखने वाले को खुशी होती है। 2 शेर देखें, बहुत नया लगेगा आपको ख्याल और उसकी पेशकश। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे है। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। दवा तो थी ही नहीं, मैं क्या बताता। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। और ये शेर देखें, नया लगे तो हवा और चिराग पर इतना लिखा जा चुका है कि नया कुछ कहना नामुमकिन के मुतरादिफ है। मुतरादिफ और बराबर में ज़रा सा फ़र्क है, वही जो आदमी और इंसान में है। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे है। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। बहुत अच्छा शेर है, सीख। बहुत शुक्रिया। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। तो गाइस ये था सैक और आईटी दिल्ली का सैक है। अभी मैं नीचे बैठा था, अब वापस जा रहा हूँ। और आजकल मैं बहुत थोड़ी टेंशन में चल रहा हूँ क्योंकि आज है 21 तारीख, 21 जनवरी, और मेरा रिसर्च प्लान आने वाला है 31 को। उसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं उसमें पास नहीं हुआ तो मेरे को आईटी दिल्ली से निकाल देंगे। तो इसलिए मैं बहुत कम इवेंट्स में आ रहा हूँ। जैसे ही वो ख़त्म होता है, जैसे ही मैं उसमें पास होता हूँ, फिर से मैं एक्टिविटीज़ वगैरह करूँगा और फिर घूमूँगा, फिर व्लॉग बनाऊँगा काफ़ी। तो मैं आज आ गया था फटाफट से इसमें देख के, और मैं जा रहा हूँ अब सोने। जल्दी मिलते हैं। पुराने मेरे पास कुछ रिकॉर्डेड चीज़ें हैं तो मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेन जो घूमना फिरना होगा वो मैं 31 के बाद स्टार्ट करूँगा। मिलते हैं गाइस, बाय, गुड नाइट।